रामानंद सागर जी की वो रामायण जो बचपन से हम देखते आए हैं, उसके बहुत सारे ऐसे चित्र रहे, बहुत सारी ऐसी कहानियां रही जो ऐसा लगता था कि भगवान राम हमारे सामने साक्षात आ चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ प्रेम सागर जी जुड़ चुके हैं, रामानंद सागर जी के बेटे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री राम। और हमारे साथ सुनील लहरी जी भी जुड़ चुके हैं। रामानंद सागर जी की वो रामायण जिसमें लक्ष्मण के किरदार को बखूबी निभाया गया, सुनील लहरी जी की तरफ से। सुनील लहरी जी, आपको मैं टीवी पर देख रही हूँ, मुझे वही वक्त याद आता है जब आपका संवाद होता है भगवान राम से, अपने भाई से, कि जब अयोध्या से आप लोग निकलते हैं वनवास के लिए। मैं जरा समझूंगी इन बातों को, लेकिन प्रेम सागर जी, घर घर में रामानंद सागर जी के जरिए वो रामायण टीवी पर लोगों ने देखी और वो भावनाएं बहुत जुड़ रही थी। आज मैं यही समझना चाहती हूं, क्योंकि आपने भी कहा जाता है उस वक्त असिस्ट किया था। सर, बहुत बड़ा दिन है 22 को, प्राण प्रतिष्ठा का वो मौका जिसका सब इंतजार कर रहे थे। किस तरह से आप लोग उस उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं? और मैं चाहूंगी उन पलों को भी बताइए जब रामायण बन रही थी, उसके तमाम एपिसोड्स को तैयार किया जा रहा था, फिर उस वक्त उन चीजों को किस तरीके से आप लोगों ने जिया था। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को जय श्री राम। अभी ये जो दिव्य योजना होती है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं होती। जब पापा जी, जो मेरे पूज्य पिताजी थे, डॉक्टर रामानंद सागर, जब शिशु पैदा हुआ था, उनका नाम संस्करण में उनका नाम राम आनंद रखा था, तो पता था ये शिशु रामायण बनाएगा जो इतिहास करेगा। तो जैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले रचना रामायण की शिव भगवान ने की पार्वती माँ के साथ। काकभूषुंडी जी ने सुना पंची सभा में लेके। उसके बाद वाल्मीकि जी आए, 24,000 श्लोकों में लिखा। फिर जब लिपि भाषा आ गई तो तुलसीदास जी आए, संत तुलसीदास, रामचरितमानस उन्होंने रचना की, क्योंकि अपना अवधी भाषा में। एंड अब जब इलेक्ट्रॉनिक ईरा आया है तो एक जीव, एक आत्मा को इस धरती में भेजा गया कि इसको इलेक्ट्रॉनिक ईरा में आप रीराइट कीजिए। तो देखा जाए तो जब शादी हुई तो मेरी मम्मी का नाम लीला था जी। तो क्या जब पहली बार वो ये कुबेर नगरी मुंबई में आए तो उन्होंने वरुण देवता का दर्शन नहीं किया था। तो चर्नी रोड में जाके वो खड़े हो गए क्वींस नेकलेस पे एंड कहा कि वरुण देव, जैसे समुद्र देव, मुझे एक जगह दीजिए, मेरे पे कृपा कीजिए। एक बड़ी लहर उठी लाइक अ सुनामी एंड उनके चरणों तक पहुंची एंड ओम करती हुई। तो ही रियलाइज कि उनको एक्सेप्टेंस इस नगरी में मिल गई है ना। तो उस दिन से उन्होंने अपना नाम सागर रख दिया, नॉम द प्लूम, कलम का नाम। तो ही बिकेम राम आनंद सागर एंड पत्नी के साथ राम लीला। अभी ये आप इसको कोइंसिडेंस नहीं मान सकते, क्योंकि वो जीव भेजा गया था रामायण को इलेक्ट्रॉनिक ईरा में फिर से रीराइट करने के लिए, या दिखाने के लिए। क्योंकि आज की जो पीढ़ी थी, आज की जो जनरेशन थी, वो सनातन वैल्यू से बहुत दूर हो गई थी। उनको मतलब डाइल्यूट हो गई थी। सनातन कोई रिलीजन नहीं है, सनातन। प्रेम सागर जी, मुझे वो वक्त भी याद आता है जब लोगों को इंतजार होता था हर संडे को, चूंकि रामायण आती थी। रामानंद सागर जी ने जिस तरीके से तमाम एपिसोड को तैयार किया, जो किरदार निभाया गया लक्ष्मण जी के रूप में, राम जी के रूप में, माँ सीता के रूप में, वो भी ऐसा लगता था जैसे साक्षात भगवान श्री राम या लक्ष्मण हमारे सामने खड़े हैं। प्रेम सागर जी, जरा मैं इस बात को भी समझना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग तो उस वक्त टीवी पे आरती उतारना भी शुरू कर देते थे। जरा इन बातों को जरा हमें समझाइए कि आप लोगों का अनुभव किस तरह से रहा था। आप मुझे बताइए, आप जब मंदिर जाते हैं तो आप एक पत्थर की मूर्ति पे अपना मस्तक क्यों लगाते हैं? क्योंकि आप उस पत्थर की मूर्ति में भगवान जी के दर्शन करते हैं, आपको मतलब उसका एक्सपीरियंस होता है। तो ये इन्होंने खुद नहीं किया। अरुण गोविल वाज नेवर अरुण, ही वाज राम। सुनील जी वाज नेवर सुनील, ही वाज लक्ष्मण। इनके अंदर वो आत्माएं आती थी, वो उसी हिसाब से करते थे। नहीं तो देयर वाज नो रीजन कि कोई ट्राइबल लड़की आके नया शिशु राम एंड लक्ष्मण के चरणों में डाल रही है, सीता मैया के चरणों में डाल रही है। अभी पिछले महीने ही अरुण जी उतरे अपने एयरपोर्ट पे, एक मुस्लिम कपल आके उनके चरण छू रहा है, जय श्री राम बोल रहा है। एंड अगर देखा जाए
तो इसका जो प्रमाणिक है इज द काकभूषुंडी सीक्वेंस। अगर आपने सीक्वेंस देखा जी। होगा तो एक कौवा एक्टिंग नहीं कर सकता। हमारी फिल्मों में कबूतर मिल जाते हैं, मतलब अलग गाय मिल जाती है, अलग पशु मिल जाते हैं, कुत्ते मिल जाते हैं शूटिंग वीटिंग के लिए, ट्रेन किया जा सकता है। ट्रेन किया जा सकता है, दे आर ट्रेन। एंड कौवा तो मिलता ही नहीं है ना। हाँ। तो जिस दिन पापा जी ने सोचा ये सीक्वेंस करेंगे तो सारा यूनिट लग गया, पूरी रात भर 4 कौवे मिले, सुबह तक 3 रह गए, अभी 1 रह गया, अगले दिन देखा जाए तो उसकी ट्रांसमिशन टेलीकास्ट थी। तो पापा जी गए कौवे के पास और बोले काकभूषुंडी जी मैं तकलीफ में हूँ, मेरी मदद कीजिए। एंड उन्होंने लाइटें ऑन की एंड कैमरा ऑन किया एंड कौवे को पिंजरे से बाहर छोड़ा। अगर आप सीक्वेंस देखेंगे पूरा कैमरा 30 मिनट चलता रहा, कट नहीं हुआ। काकभूषुंडी जी राम जी के पास जाइए, रोटी छीनिए, वो रोटी छीन रहा है। काकभूषुंडी जी आप गुस्से से देखिए एज एन एक्टर। अभी वॉज इट पॉसिबल? एंड उसके बाद शूटिंग के बाद पापा जी ने नमस्कार किया, वो उड़ के चले गया। तो काकभूषुंडी जी एक्चुअली सेट पे आए ना, तो उसी हिसाब से राम जी बोलो, लक्ष्मण जी बोलो, बिल्कुल प्रेम सागर जी, ये आपने बड़ी अच्छी बातें इनके बताई subconscious कि में वो तो अनुभव जो एक तरह से कहें कि साक्षात कोई भगवान दिव्य के आने शक्ति का, आई होगी ना। हाँ, वो अनुभव आप लोगों ने जिया और देखा। मैं यहाँ पर सुनील लहरी जी आपसे समझना चाहती हूँ। आपको तो मुझे लगता है कि कोई सुनील लहरी नहीं बल्कि लक्ष्मण जी के रूप में ही जानते होंगे, और लक्ष्मण जी मुझे लगता है आपका नामकरण कर दिया गया होगा लोगों की ओर से। जब आप कहीं जाते होंगे तो वो मुझे लगता है यही कहते होंगे हमारे लक्ष्मण आ गए। मैं चाहूंगी जरा ये जो प्राण प्रतिष्ठा का मौका होने जा रहा है, चूंकि आपने तो बहुत सारे संवाद आपके और राम जी के बीच रहे, हमने देखा रामायण में, उनको अगर आप उन डायलॉग्स को अगर आज हमारे सामने आप रखें, जब अयोध्या से कैसे वनवास के लिए निकले और वनवास के बाद कैसे अयोध्या लौटे लंका विजय के बाद, अगर उन संवादों को आज हमारे सामने आप रखें। संवादों को बोलना इस समय और इस माहौल में तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। हाँ। पर हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि वो संवाद कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल थे, बहुत सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो वो और एक तरह की भावनाओं को एक्सप्रेस करते थे वो। और जो लक्ष्मण के कैरेक्टर की जो भावनाएं थी बहुत ह्यूमन थी, बहुत मतलब है कि जिस तरह के एक अंदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है जिसके अंदर एक इमोशंस होते हैं डिफरेंट तरह के, वो इमोशंस सारे के सारे लक्ष्मण के किरदार में सागर साहब ने डाले थे। और जो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी थी, ब्रीफ दिया था, और वो परफॉर्मेंस मैं कर पाया और लोगों ने मुझे पसंद किया। मैं सागर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और लोगों का भी धन्यवाद दूंगा कि मैंने उनकी जो इमेज, जो एक्सपेक्टेशन थी ऑडियंस की, वो मैं पूरी कर पाया हूँ। और जो सागर साहब मुझसे चाहते थे, पापा जी हम बोलते थे उनको, पापा जी जो चाहते थे हमने वो करने की पूरी तरह से कोशिश की है। और पापा जी का मुझे एक लाइन याद है, वो हमेशा मुझे वाइल्ड ब्लैक स्टैलियन बोलते थे। तो कहते थे ना कि एक जो जंगली काला घोड़ा, तो कहते थे कि मैंने कई बार उनको बोला, मैंने कहा पापा जी आप ही हैं जो मेरे अंदर से उस तरह के भावों को निकाल पाते हैं। तो कहते वो तेरे अंदर है तभी निकाल पाता हूँ, गधे से घोड़े का काम तो नहीं करवा सकता। तो ये मेरे लिए एक तरीके से पापा जी की तरफ से बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी था। और आज तक लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मैं उसका सारा का सारा श्रेय है सागर साहब को ही देना चाहूँगा। सुनील जी, जब मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे रामायण का जो एपिसोड 77 था वो याद आ रहा है, जब भगवान राम भाई लक्ष्मण और सीता के साथ लौटते हैं अयोध्या और अयोध्यावासी बड़े खुश होते हैं। कुछ वही तस्वीरें हमें 22 तारीख को भी देखने को मिलेंगी। मैं चाहूँगी आपको कि आप अपनी भावनाओं के ज़रिए, अपने शब्दों के ज़रिए अगर कुछ बयां हमें कर पाएँ कि किस तरीके से आपने उस दौर में उस संवाद को रखा, उन बातचीत को रखा, क्योंकि दर्शक जाहिर सी बात है आपसे वो सुनना चाह रहे होंगे। मैं आपको बताऊं ना कि जो इस समय देश का माहौल है, हाँ। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो उत्साह है, जो एक कहते हैं ना कि एक इमोशन है, वो आज की तारीख में देख के मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है। और वो माहौल अभी से शुरू हो गया है कई जगह।